हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का अष्टमा पाठा, जिसका नाम है यक्ष प्रश्न। ठीक है, यक्ष के प्रश्न। तो इसके पिछले वीडियो में हमने इसका पूरा हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या क्या प्रश्न किए, युधिष्ठिर ने इसके क्या उत्तर दिए, ये हमने पूरा चैप्टर समझा था। अब आज के चैप्टर में हम इसका अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभ्यास पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है भूमेः गुरुतरा का, मतलब भूमि से बढ़कर क्या है। तो इसका उत्तर होगा का की जगह हम क्या लिखेंगे, भूमेः गुरुतरा माता, मतलब भूमि से बढ़कर कौन होती है, माता। सेकंड, खात उच्चतरा कहा, तो हमें कहा की जगह क्या आंसर लिखना है, खात उच्चतरा पिता, मतलब खात मीन्स होता है आकाश, तो आकाश से ऊंचा कौन होता है, पिता। थर्ड क्वेश्चन है बातात शीघ्रतरम किम, मतलब बातात मीन्स वायु से, शीघ्रतरम मीन्स अधिक तेज चलने वाली। ठीक है, तो वायु से अधिक तेज चलने वाला क्या है, तो बातात शीघ्रतरम मनः, मतलब वायु से तेज चलने वाला क्या है, मन। फोर्थ है प्रवसतः किम मित्रम, प्रवसतः मीन्स होता है विदेश जाने पर। ठीक है, विदेश जाने पर क्या मित्र होता है, मित्र कौन होता है विदेश जाने पर, तो प्रवसतः सार्थः मित्रम, मतलब सार्था मीन्स होता है अर्थ, धन। ठीक है, जिसके पास धन है तो विदेश जाने पर धन ही उसका मित्र होता है। फिफ्थ है आतुरस्य मित्रम किम, आतुरस्य मीन्स होता है बीमार का। ठीक है, जो बीमार है तो बीमार का मित्र कौन होता है, तो आतुरस्य मित्रम किम की जगह लिखेंगे हम भेषज मीन्स होता है वैद्य मीन्स जिसे हम डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, तो बीमारी में मित्र कौन होता है हमारा, वैद्य, डॉक्टर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हमारे सेकंड क्या पढ़ना है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला है का तृणात बहुतरी, मतलब तिनके से भी बढ़कर क्या है, तिनके से भी बढ़कर क्या हमें चुभता है। तिनके जैसे तिनका चुभ जाता है तो उससे ज़्यादा क्या चुभता है कि उससे और ज़्यादा कष्ट होता है, तो का की जगह हम लिखेंगे क्या, चिंता तृणात बहुतरी, मतलब चिंता तिनके से भी बढ़कर है। खा वाले में आएगा गृहे सतः किम मित्रम, मतलब घर में रहने वाले का मित्र कौन होता है, तो किम की जगह हम क्या लिखेंगे, गृहे सतः भार्या मित्रम, मतलब घर पर रहने वाले के लिए भार्या मीन्स पत्नी ही उसकी मित्र होती है। थर्ड है युधिष्ठिर से मातु नाम किम, मतलब युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था, तो किम की जगह हम क्या लिखेंगे, युधिष्ठिर से मातु नाम कुंती, युधिष्ठिर की माता का नाम कुंती था। अब फोर्थ है हमारा मनुष्यतः मित्रम किम, मतलब मरने पर मित्र कौन होता है, तो किम की जगह क्या लिखेंगे, मनुष्यतः मित्रम दानम, मतलब मरने वाले के लिए मित्र कौन होता है, उसका दान होता है। फिफ्थ नकुलस्य मातुः नाम किम, नकुल की माता का नाम क्या था, तो किम की जगह क्या लिखेंगे, नकुलस्य मातुः नाम माद्री, नकुल की माता का नाम माद्री था। अब चलिए सिक्स क्वेश्चन है प्रसन्नो भूत्वा यक्षा किम अकरोत्, मतलब प्रसन्न होकर यक्ष ने क्या किया, तो किम अकरोत् की जगह हम लिखेंगे प्रसन्नो भूत्वा यक्षा सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान, मतलब प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है कोष्टक प्रदत्तैः शब्दैः सह उचितां विभक्तिं प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत, मतलब कोष्ठक में दिए गए शब्दों के साथ उचिताम विभक्ति मीन्स उचित विभक्ति का प्रयोग करके, प्रयोज्य मीन्स प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें। इसमें ये जो कोष्टक में हमें शब्द दिए गए हैं तृण, भूमि, मन, मित्र, आतुर, ठीक है, इसमें हमें उचित विभक्ति का प्रयोग करना है कि इसमें कौन सी विभक्ति आएगी। चलिए फर्स्ट है चिंता बहुतरी भवती,
चिंता किससे बढ़कर होती है, से बढ़कर होती है। तो यहाँ पे तृण, तृण में हमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे, से बढ़कर, मतलब अलग होने की बात हो रही तो पंचमी विभक्ति आएगी। तृण की पंचमी विभक्ति होती है तृणात्। चिंता तृणात् बहुतरी भवति, चिंता तिनके से भी बढ़कर होती है। ठीक है। माता गुरुतरा अस्ति, माता से बढ़कर है, किससे बढ़कर है, भूमि से, भूमि से बढ़कर है। तो भूमि की पंचमी विभक्ति क्या आएगी, भूमे है, क्योंकि पंचमी विभक्ति को हम अपादान कारक बोलते हैं। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से, अलग होने के अर्थ में। ठीक है। तो माता, तो भूमि के पंचमी विभक्ति क्या होती है, भूमे है, माता भूमे गुरुतरा अस्ति। अब थर्ड है वायु शीघ्रतरम भवति, मतलब वायु से बढ़कर होता है। तो वायु से बढ़कर क्या होता है, वायु से बढ़कर मन होता है, मनः, मनः क्या आएगा, ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अब चलिए चलते हैं फोर्थ। तो फोर्थ क्या है, भार्या मम गृहे सतः भवति, मतलब पत्नी मेरे घर में, पत्नी मेरे घर में रहने वाले के लिए होती है। क्या होती है, मेरी पत्नी मेरी घर में रहने वाले के लिए क्या होती है, मित्रम। मित्रम ये भी क्या है, ये नपुंसकलिंग में आता है मित्रम, तो ये भी क्या है, प्रथम विभक्ति का एक वचन। ठीक है। तो घर में रहने वाले की मित्र कौन होती है, पत्नी। अब फिफ्थ है भिषक मित्रम भवति, मतलब वैद्य मित्र होता है, किसका होता है, आतुरस से। आतुरस मीन्स बीमारी का। ठीक है, बीमारी का। तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, आतुरस से, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, जिसमें काकी की आता है। अब चलिए, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में करना है युग्म निर्माणम कुरुत, मतलब हमें जोड़ी का निर्माण करना है। तो पहला क्या है, माता गुरुतरा। माता गुरुतरा, तो माता से बढ़कर कौन है, सॉरी, माता गुरुतरा भूमे है, मतलब भूमि से बढ़कर कौन है, माता। सेकंड, वातात शीघ्रतरम, वायु से तेज चलने वाला, मनः मन। गृहे मित्रम, घर में रहने वाली मित्र, भार्या पत्नी। फोर्थ, तृणात् बहुतरी, मतलब तिनके से भी बढ़कर क्या है, चिंता। ठीक है। फिफ्थ, मर्ष्यतः मित्रम, मरने वाले का मित्र कौन होता है, दानम, दान। फिर लास्ट है प्रवसतो मित्रम, मतलब कि विदेश में रहने वाले पर मित्र कौन है, सार्था मीन्स धन है। अब चलिए, अब चलते हमारा पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है। तो पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है, उदाहरणानुसार निम्नलिखित पदानाम समानार्थक पदानी लिखत, मतलब उदाहरणों के अनुसार निम्नलिखित पद का हमें समानार्थी पद लिखना है। मतलब समानार्थी मीन्स पर्यायवाची शब्द जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो खात, खात, खात को हम और क्या बोलते हैं, आकाशात। ठीक है। पंचमी विभक्ति है, खात मीन्स आकाश से, खात मीन्स क्या होता है, आकाशात, आकाश से। भूमे, भूमे ये पंचमी विभक्ति है, इसका क्या बन सकता है, भूमि को और हम क्या बोलते हैं, पृथिव्याः, पृथ्वी। ये भी पृथ्वी का पंचमी विभक्ति क्या बन जाएगा, पृथिव्या। जैसे भूमि की पंचमी विभक्ति भूमे है, ऐसे हम पृथ्वी का क्या पंचमी विभक्ति बनाएंगे, पृथिव्या। ठीक है। जिस विभक्ति का हमें पद दिया गया है उसी विभक्ति का हमें पर्यायवाची बनाना है। जैसे बातात। ठीक है। बात, बात मीन्स होती है वायु, तो बातात, वायु का बातात है पंचमी विभक्ति, तो वायु को और हम क्या कह सकते हैं, पवन, तो पवन का बन जाएगा पवनात्। ठीक है। आतुरस्य, आतुरस्य मीन्स आतुर, आतुर किसे बोलते हैं, बीमार को, तो बीमारी का आतुरस्य, तो बीमार को रुग्णस्य। ठीक है। रुग्ण मीन्स भी रोग, बीमारी। ठीक है। इसके बाद तृणात्, तृण, तृण मीन्स तिनका, तो तिनका क्या बना है, तृणात्। ये भी पंचमी विभक्ति है, तो इसको हम बुस भी बोलते हैं, बुस, तो इसको बोलेंगे बुसात। ठीक है। फिर है भ्रातृणाम, भ्रातृ मीन्स होता है भाई, तो भ्रातृणाम ये क्या है, ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। भ्रातृणाम क्या है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। इसका हम क्या बोलते हैं, सहोदर। सहोदर मीन्स होता है, सहोदर मीन्स क्या होता है, साथ रहने वाले, मतलब एक ही पेट के भाई, सगे भाई को बोलते हैं सहोदर। तो सह उदर। ठीक है। सह उदर मीन्स एक ही पेट से जीवित, एक ही पेट से जन्म लेने वाले बच्चे, तो भातृणाम को हम बोलेंगे सहोदरा नाम। ठीक है। मातृभ्याम, ये मातृभ्याम किस विभक्ति का कौन सा वचन है, मातृभ्याम तृतीय विभक्ति,
चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का कौन सा वचन होता है? द्विवचन। ठीक है, तो हम इसको जननीभ्याम, क्योंकि माता मीन्स भी माता होती है, जननी मीन्स भी माता होती है, अम्ब मीन्स भी माता होती है, तो इसका मातृभ्याम का बना देंगे हम जननीभ्याम। तो आशा है बच्चों कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।